नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शब्द आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं वित्तीय विवरण। जो रिजल्ट्स हैं, जो आउटकम्स हैं, उनको ये दर्शाता है। तो जनरली क्या होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट आता है। ठीक है, अब उसको एनालिसिस कि उसका एनालिसिस किस प्रकार से किया जाता है और उसके क्या क्या उद्देश्य हैं और उसको जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस के, उनको किस प्रकार से उसका लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वही उस बिजनेस की जो वर्तमान की स्थिति है उसके बारे में विस्तृत रूप से दर्शाते हैं कि ये बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट में है, या इसमें किस प्रकार से सुधार की आवश्यकता है। We know business is mainly concerned with the financial activities. In order to ascertain the financial status of a business, every enterprise prepares certain statement known as financial statement. हो सकता है कि एक छोटा व्यापारी बैलेंस शीट ना बनाता हो, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाता हो, लेकिन वो एक कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जरूर बनाता है जो ये बताए कि उसका बिजनेस किस ओर जा रहा है, प्रॉफिट कि उसका कितना प्रॉफिट है, उसके पास कितना कैश फ्लो है। तो इस प्रकार हो सकता है बिजनेस के आकार के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेनली प्रिपेयर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। ठीक है, क्या होगा कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से कोई भी कंपनी या फर्म या एकाकी व्यापारी डिसीजन लेता है कि वह आगे बिजनेस को किस प्रकार से ग्रो करेगा। बट द इंफॉर्मेशन एज इज प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट एडुकेटली हेल्पफुल इन। ठीक है, अपने पास एक स्टेटमेंट बना हुआ है, ठीक है, उसमें प्रॉफिट लॉस भी है, सेल्स भी है, परचेज भी है, लेकिन उस स्टेटमेंट के बेस पे अपन डिसीजन नहीं कर सकते। उसको पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा और वो एनालिसिस करने के पश्चात ही अपन कुछ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में पहुंचेंगे। ठीक है, एनालिसिस मीन्स एस्टेब्लिशिंग ए मीनिंगफुल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस आइटम्स ऑफ टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ईच अदर इज सच ए वे दैट ए कंक्लूजन इन ड्रॉ। बाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी मीन टू स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या पोजीशन स्टेटमेंट। दीज आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब कंपनी के केस में क्या होता है, अपन बैलेंस शीट बनाते हैं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च जो उस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि होती है उस पे। दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियली साउंडनेस ऑफ ए बिजनेस कंसर्न। The term financial analysis is also known as analysis and interpretation of financial statement. It refers to the establishing meaningful relationship between various items of two financial statement, income statement and positional statement. It determines financial strength and weakness of the firm. कि इससे क्या होता है कि बिजनेस की जो कमजोरियां हैं, जहां बिजनेस को लॉस हो रहा है या किसी प्रकार का कोई भी ऐसा इफेक्ट है जिससे बिजनेस लॉस में जा रहा है, तो उसका अध्ययन भी अपन कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन अटेम्प्ट टू असेस द एफिकेसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइजेस। Profitability, financial soundness and future prospectus of the business unit। ये आप सबको पता है कि बिजनेस की जो यथास्थिति है आज की तारीख में, कि वो बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, उसकी क्या मतलब उसकी एफिकेसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके कितनी फाइनेंशियल साउंडनेस है, मतलब उसके कितने मतलब जैसे डेट हैं, कितनी इक्विटी है, मतलब ये सब चीज़ें एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से ही पता चलती है। अब यहाँ पे आता है पर्पज। फाइनल
फाइनेंशियल एनालिसिस सर्व्स द फॉलोइंग पर्पस: मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, सबको पता है कि प्रॉफिटेबिलिटी का मेजरमेंट कैसे होता है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही हो गया कि प्रॉफिट का पता लगाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आवश्यक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस इज टू अर्न ए सेटिस्फैक्टरी रिटर्न ऑन द फंड्स invested in it. Financial analysis helps in ascertaining whether adequate profits are being earned on the capital invested in the business or not. It also helps in knowing the capacity to pay the interest and dividend. ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडिकेटिंग द ट्रेंड्स ऑफ अचीवमेंट्स। ठीक है, जो भी अचीवमेंट्स के ट्रेंड्स हैं उनको इंडिकेट करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर कैन बी कंपेयर्ड एंड the trend regarding various expenses, purchase, sales, gross profits and net profit etc. can be ascertained. Value of assets and liabilities can be compared and the future prospects of the business can be assessed. Assessing the growth potential of the business, the trend and other analysis क्या 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 उसकी संभावना है बिजनेस ग्रोथ करने की, तो वो भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से पता किया जा सकता है। फिर आता है कंपैरेटिव पोजीशन इन रिलेशन टू अदर फर्म्स। द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज टू हेल्प द मैनेजमेंट to make a comparative study of profitability of various firms engaged in similar business. Such comparison help us the management to study the position of their firm in respect of sales, expenses and profitability and utilizing capital. कि यदि अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और अपन उसका अच्छे से एनालिसिस करते हैं, तो सिमिलरली ऐसी यूनिट्स हैं जो सेम बिजनेस में एंगेज्ड है, तो अपन उसको कंपेयर करके कि हो सकता है अपनी फर्म कम प्रॉफिट कमा रही हो, दूसरी फर्म यदि ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो अपन दोनों को कंपेयर करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, असेट्स ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू असेस द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस। एनालिसिस आल्सो हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन वेदर फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द purchase of new machines and equipments and are provided from internal sources of the business or not. If yes, how much, and also to assess how much funds have been received from external sources. तो इससे क्या होगा कि अपने को जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको एनालिसिस करने में भी मदद मिलेगी कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है और बिजनेस में कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, कितना इंटरनल सोर्सेज से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है और कितनी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ से है। सफिशिएंट फंड टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और नोट। ये आप सबको पता है कि उस बैलेंस शीट के माध्यम से एक कर्जदार ऐसे पता लगा सकता है कि उसका कर्ज कि आज की तारीख में क्या सिचुएशन है, कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है, उसके पास एक्चुअल में उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए फंड्स अवेलेबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, इस प्रकार से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, और उसको एनालिसिस करना और उससे उस एनालिसिस से किस प्रकार से अपन बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके विषय में अध्ययन किया। अब यहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी मैनेजर होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से किसी डिसीजन पे पहुंचता है, और उसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होना आवश्यक है। और यदि अच्छे से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रेटजी फॉलो करके उस बिजनेस को आगे ग्रोथ कर सकता है। तो आज की इस कक्षा में हमने ये जाना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करके किस प्रकार से जो भी बिजनेस है उसका उद्देश्य को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है।